हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान एनएससी अर्थात नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली जूनियर ऑफिसर लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब करने की। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन, एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और एआईबी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो भी आप जो है लीगल फील्ड से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं उन सभी चीज़ों को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एक प्रकार से आपकी जो मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की, तो उसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपकी एनएससी अर्थात नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग है। मिनी रत्न कंपनीज़ है, मींस भारत सरकार की जो टॉप कंपनीज़ हैं उनमें से एक है और यहाँ जो सैलरी और जो दूसरे पैकेजेज फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी आपको मिलती हैं। तो यहाँ ये वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.indiaseeds.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसके कैरियर सेक्शन में आप जाएंगे। तो जब कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर जो है आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ये आपका नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है 26 अगस्त 2023 को। इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन एनएससी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट वैकेंसीज हैं और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है देखिए लास्ट कॉलम पे लिखी हुई है 25 सितंबर 2023, मीन्स 25 सितंबर 2023 इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और इसमें जो बीच का कॉलम है वहाँ से आप जो है एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका जो जारी हुआ है इसका नोटिफिकेशन नंबर है RECTT/1 NSC/2023। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं। आपका जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन है इसका जो ऑफिस है न्यू दिल्ली स्थित है और इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए वैकेंसीज की डिटेल जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशंस की, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है जो लीगल की वैकेंसीज हैं। तो सीरियल नंबर 1 पे जब आप आएंगे तो देखिए जूनियर ऑफिसर फर्स्ट लीगल की वैकेंसी है। ये टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, जैसे 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक ओबीसी के लिए है। मीन्स जो है आपको यहाँ जो फाइट करना है जूनियर ऑफिसर लीगल की पोस्ट के लिए, तो यहाँ 4 वैकेंसीज हैं और ये दोस्तों परमानेंट वैकेंसीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, खास करके लीगल फील्ड में ये वैकेंसीज कम देखने को मिलती हैं। तो चलिए उससे रिलेटेड और डिटेल्स जानते हैं। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट तो थी आपकी जूनियर ऑफिसर फर्स्ट लीगल और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। इसके साथ साथ कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल मैटर्स को हैंडल करने का, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या किसी आपने जो एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट या जो आपका सीनियर एडवोकेट हो उसके साथ आपने जो है प्रैक्टिस स्टार्ट की हो। तो जो स्टार्टिंग का 1 ईयर है उतना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको लीगल फील्ड की ABCD आती है, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में जो MS ऑफिस पैकेज होता है जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये जो पैकेज होता है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लॉ डिग्री होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स को हैंडल करने का और आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों और देखते हैं, यहाँ देखिए सैलरी कितनी है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी बनने वाली है 37,224 है। इसमें आपका भी HRA इंक्लूड नहीं है। मीन्स जब HRA इंक्लूड होगा तो यही सैलरी आपकी 50,000 प्लस पहुँच जाएगी। तो जो कि एक अच्छी सैलरी, और ख़ास करके ये MNC कंपनी एक है आपकी जो है मिनी रत्न कंपनी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ है। और इसका जो पे स्केल है 22,000 से लेकर के 77,000 का, जो कि अच्छा पे स्केल है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों जूनियर ऑफिसर फर्स्ट जो लीगल की वैकेंसी है, इसके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एज काउंट होगी 25/9/2023 मीन्स 25 सितंबर 2023 से एज काउंट की जाएगी। तो मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि जो एज रिलैक्सेशन होता है हमेशा मैक्सिमम एज में होता है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एज लिमिट कहाँ से आएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल मानिए कि मैक्सिमम एज यहाँ 30 ईयर्स है और कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो जो SC ST कैंडिडेट है वो 35 ईयर्स एज का है, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। इसी तरह OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जूनियर ऑफिसर फर्स्ट लीगल की वैकेंसी है उसके लिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है आपकी रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट जो है तैयार की जाएगी। उसके आधार पे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा स्टेज ये हो गया। और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, या अगर कोई स्किल टेस्ट होता है, वैसे तो स्किल टेस्ट इसमें अलग नहीं है, केवल कंप्यूटर का नॉलेज है उसी से रिलेटेड होगा। तो उसके जो है सारी चीज़ें आपको देखने के बाद और जो फाइनल मेरिट मिलेगी, और फाइनल मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। मीन्स जो फाइनल स्टेज है वहाँ पर आपका एक प्रकार का इंटरव्यू होगा। तो इसमें क्या है कि 70% जो मार्क्स हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन के होंगे, और जो 30% मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के होंगे, और दोनों का जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ऑनलाइन के अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया। मीन्स आपको ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप भर्ती होंगे तो 1 ईयर का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम भी होगा। ये सारा क्वालिफाई करना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो है परमानेंट नहीं हो पाएंगे। मीन्स जो स्टार्टिंग का 1 ईयर होगा उस समय आपको जो है बेसिक सैलरी मिलेगी, उसके बाद फिर जो परमानेंट की सैलरी मिलती है वो आपको दी जाएगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली स्थित ऑफिस होगी। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई 500 रुपीज़ जो जनरल या OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, उनके लिए पूरी तरीके से फ्री होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे कैसे करें। तो ऑनलाइन ही पे करना है, और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो इसके लिए डेट्स क्या होंगी, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 28 अगस्त 2023 से लेकर के इसकी जो लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023। तो इस ड्यूरेशन में आप अपने फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है वो होगा 10 अक्टूबर 2023 को। इसके लिए भी डेट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। और जो सिलेबस है वो आपका इसी से रिलेटेड होगा। फिर भी अगर जो लोग जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताएं। तो अगर बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें सिलेबस चाहिए तो इसका पार्टिकुलर सिलेबस भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।